नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिनो वायरस के पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है एक प्रक्रिया जिसके सहारे कोई भी माइक्रो बीमारी कॉज करता है। तो इस वीडियो में हम एडिनो वायरस के पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एडिनो वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है ज़्यादातर रेस्पिरेटरी और फीकल ओरल रूट के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, और यह प्रमुख रूप से आँखों का जो कंजक्टिवा है उसको प्रभावित करके कंजक्टिवाइटिस की बीमारी पैदा करता है और नेजल म्यूकोसा को प्रभावित करता है। दे में मल्टीप्लाई इन कंजक्टिवा, ये कंजक्टिवा के अंदर, फेरेंक्स के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है और फिर वो स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है प्री ऑरिकुलर, सर्वाइकल या मेजेंट्रिक लिम्फ नोड के अंदर, जहाँ पे इपिथेलियल सेल्स जो हैं वो प्रमुख रूप से प्रभावित होते हैं। तो ट्रांसमिशन की बात करें तो प्रमुख रूप से ये बीमारी रेस्पिरेटरी और फीकल ओरल रूट से होता है। एडिनो वायरस में कॉज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन, ये 3 तरह के इन्फेक्शन जो है वो इंटरेक्शन पैदा कर सकता है इन्फेक्टेड सेल के साथ। ये लिटिक इन्फेक्शन कर सकता है, लेटेंट इन्फेक्शन या ट्रांसफॉर्मिंग इन्फेक्शन। लिटिक इन्फेक्शन की बात करें तो यहाँ पे एडिनो वायरस इन्फेक्ट करता है म्यूको इपिथेलियल सेल्स को जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं। ये कंजक्टिवा और कॉर्निया को प्रभावित करता है और डैमेज कर देता है इन सेल्स को, डायरेक्टली इनको तोड़ देता है। आफ्टर लोकल रेप्लिकेशन ऑफ वायरस वायरीमिया फॉलो, यानी कि लोकल रेप्लिकेशन के बाद वायरस ब्लड के अंदर चला जाता है जिसको वायरीमिया कहते हैं, और ब्लड के सहारे ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाता है। लेटेंट इन्फेक्शन की बात करें तो एडिनो वायरस के पास यूनिक एबिलिटी है कि वो अपने आप को हाइड कर सकता है शरीर के कुछ टिश्यू में, जैसे एडिनोइड्स में, टॉन्सिल में या पेयर पैचेस के अंदर। एंड एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ लेटेंसी जो है एडिनो वायरस का, वो किस तरीके से अपने आप को लेटेंट बनाता है ये अभी तक नोन नहीं है। और लेटेंट इन्फेक्शन जो है वो रीएक्टिवेट हो सकता है कभी भी इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर या किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, और दोबारा से इन्फेक्शन की शुरुआत हो सकती है। तो दूसरा जो इंटरेक्शन है एडिनो वायरस का होस्ट के साथ वो है लेटेंट इन्फेक्शन, ये पैदा कर सकता है, प्रमुख रूप से ऐसा देखने को मिलता है। फिर है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ एडिनो वायरस होते हैं जो ग्रुप ए और बी से बिलोंग करते हैं, जिनके पास क्षमता होती है कि वो किसी भी रोडेंट सेल को ट्रांसफॉर्म करके ऑन्कोजेनिक यानी कैंसरस सेल में बदल सकते हैं। ऑन्कोजेनेसिस के दौरान मल्टीप्लिकेशन जो है एडिनो वायरस का, वो जब होता है तो वायरल डीएनए जो है वो होस्ट डीएनए के प्रभाव को कम कर देता है। एंड आफ्टर इंटीग्रेशन एडिनो वायरस जब चला जाता है उस होस्ट सेल के अंदर, अपने आप को डोमिनेंट कर लेता है, तो वो प्रोड्यूस करता है E1A प्रोटीन जो टारगेट करता है रोडेंट सेल को और उसके सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन को, जिसके कारण जो रोडेंट सेल है वो ट्रांसफॉर्म होकर बदल जाता है कैंसरस सेल में। होस्ट इम्यूनिटी की बात करें तो एडिनो वायरस जो है उसके पास क्षमता है कि वो डेवलप हो सकता है एक इफ़ेक्टिव तरीके से, और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी जो है वो शरीर के अंदर मिल सकता है इसके इन्फेक्शन के बाद, और वो री इन्फेक्शन भी हो सकता है। बोथ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन लिमिटिंग द प्रोलिफरेशन। जो CMI है वो सेल के फैलाव में या वायरस के फैलाव में रोक करता है। एंड डिफरेंट डिजीज इज सीन इन पर्सन हु CMI इज इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, यानी जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उसके अंदर, जो CMI जिसकी कमज़ोर है उसके अंदर कई प्रकार के इन्फेक्शन या डिजीज़ देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस टू क्लिनिकल डिजीज इज बिलीव्ड टू बी डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटिंग न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, यानी ब्लड में अगर एंटीबॉडी है तो इस प्रकार की बीमारी से लड़ा जा सकता है। एंटीबॉडी व्यक्ति को इन्फेक्शन से और री इन्फेक्शन दोनों से बचाता है। एडिनो वायरस इन्फेक्शन जो है वो इम्यूनिटी को डेवलप करता है, इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है और वो शरीर में रहती है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है लगभग उसी सीरोटाइप से जिसके अगेंस्ट वो बना है। तो इस वीडियो में हमने पैथोजेनेसिस की बात की है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।